त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नरसिंह महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य महोदय विगत गाथाओं के माध्यम से कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं न्यायापेक्षा जीव के संबंध में व्याख्यान कर रहे थे। जीव किस न्याय की अपेक्षा से किसका करता है, उन्होंने व्यवहार, निश्चय, शुद्ध निश्चय, उपचार व अनुपचार, सद्भूत व असद्भूत इत्यादि अपेक्षाओं से यहाँ पर कथन किया। इसके साथ साथ निमित्त और उपादान की अपेक्षा से भी कथन किया। कहाँ पर जीव को निमित्त रूप से कर्ता माना है और कहाँ उपादान रूप से। उपादान का आशय होता है जिसमें कार्य होवे, निमित्त वह कहलाता है जिसके माध्यम से कार्य होवे। इसलिए उपादान को कहीं कहीं नैमित्तिक शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें निमित्त का प्रभाव पड़े वह नैमित्तिक, और जो प्रभाव डालता है वह निमित्त। तो ये देखा था और विगत गाथा में देखा, क्रोध एक कर्म है। कर्म सभी पुद्गल होते हैं, क्रोध भी कर्म है, किंतु क्रोध के उदय से आत्मा क्रोधाभिभूत हुआ, क्रोधी हुआ, मान के उदय से मानी हुआ, माया के उदय से मायावी हुआ, लोभ के उदय से लोभी हुआ। तो ये क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी आत्मा हुआ, तो क्या आत्मा में भी कुछ परिणमन हुआ है या आत्मा सर्वथा अपरिणामी है? यदि आत्मा को सर्वथा अपरिणामी मान लेंगे, कोई परिणमन नहीं हुआ, तो फिर तो क्रोध आदि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनमें ही परिणमन हुआ, तो सांख्य का मत सिद्ध हो जाएगा कि आत्मा तो सदा सदा शुद्ध है। और यदि मानते हैं कि आत्मा में परिणमन हुआ है, आत्मा ही क्रोध करता है, कर्म का कुछ भी प्रभाव नहीं है, तो फिर आत्मा कभी शुद्ध हो नहीं सकेगा, हमेशा संसारी ही रहेगा। क्योंकि जब कर्म ने कुछ किया ही नहीं, आत्मा ही क्रोध, मान, माया, लोभ से सहित है, कर्म ने कुछ नहीं किया, तो आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकेगा। और कर्म ने सब कुछ किया, आत्मा में कुछ नहीं हुआ, तो आत्मा का फिर तो
मोक्ष हो ही चुका, फिर तो संसार का अभाव हो जाएगा। किंतु आचार्य महोदय ने कल अंतिम गाथा में कहा, क्रोधादि जो कषाय हैं वे जीव के परिणामों में विकार पैदा करने में निमित्त हैं, और जीव में भी उस प्रकार का परिणमन करने का उपादान सामर्थ्य है। शुद्ध जीव में वैसा सामर्थ्य नहीं है, शुद्ध जीव में विवाह प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वे कालमान वर्गणाएँ शुद्ध जीवों को अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। अशुद्ध जीव में वैसा विवाह परिणाम है, इसलिए अशुद्ध जीव को परिणत कर सकती हैं। कोई भी निमित्त है, जैसे माना कि सामने सूर्य का प्रकाश है, सामने पर्दा पड़ा हुआ है, जिस कलर का पर्दा है उसका रिफ्लेक्शन सामने दीवार पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार प्रभाव हो गया। कांच है या पर्दा है, सूर्य की किरण से उसका रिफ्लेक्शन आ गया। किंतु यदि सामने सूर्य की किरण दीवार पर पड़ रही है, सीमेंट की दीवार है, वह रिफ्लेक्शन नहीं छोड़ रही है, नहीं आएगा। कांच रिफ्लेक्ट करता है, उसका रिफ्लेक्शन आता है। या पेड़ है, उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, उसकी परछाई आती है, रिफ्लेक्शन नहीं आता। कांच है, परछाई नहीं आती, रिफ्लेक्शन आता है। तो जिसमें जो सामर्थ्य है, जैसे कल देखा था, जामुन के निमित्त से दूध को तो दही बनाया जा सकता है, पर जामुन के निमित्त से मट्ठा को दही नहीं बनाया जा सकता। अग्नि में तपा करके दूध को तो मावा बना सकता है, तो अग्नि में तपा करके मट्ठा को, छाछ को मावा नहीं बना सकते। देखा था, अग्नि के संयोग से जल को तो गर्म किया जा सकता है, किंतु उसी अग्नि के संयोग से बर्फ को गर्म नहीं किया जा सकता। जलाने पर चंदन की लकड़ी तो सुगंध देती है, जलाने पर सूखी प्याज के छिलके हैं, उनमें चंदन की खुशबू नहीं आती, क्योंकि उनमें ऐसी उपादान शक्ति ही नहीं है। अथवा जिस तरह से अग्नि लकड़ी को जला पाती है, उस तरह से पत्थर को नहीं जला पाती, बर्फ को नहीं जला पाती, क्योंकि उनमें वैसी उपादान शक्ति नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जो कल देखा था, जीव के विकारी भाव जो मोह के उद्देश्य हुए, चाहे कषाय रूप, नो कषाय रूप या मोह रूप, मिथ्यात्व रूप, तो जीव में उस प्रकार के भावों को करने का सामर्थ्य है। भाव कर्म जीव ही कर रहा है, भाव कर्म पुद्गल में नहीं हो रहे, पुद्गल के निमित्त से हो रहे हैं, किंतु जीव में हो रही है। द्रव्य कर्म द्रव्य से हो रही हैं, द्रव्य कर्म का बंध पौद्गलिक है, किंतु जीव के भावों से हो रही हैं। द्रव्य कर्म के बंध में पौद्गलिक वर्गणाएँ उपादान शक्ति के रूप से युक्त हैं, किंतु जीव के परिणाम निमित्त हैं। भाव कर्म में जीव के परिणाम उपादान हैं, द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है। और नो कर्म द्रव्य कर्म के उदय से पौद्गलिक वर्णाओं को, आहार वर्णाओं को जीव ने ग्रहण किया, यह शरीर बनाया। इन आहार वर्गणाओं में शरीर रूप बनाने की क्षमता थी, उपादान शक्ति थी, इसलिए द्रव्य कर्म के निमित्त से, द्रव्य कर्म के उदय से यह शरीर रूप ऐसे परिणत हो गया। आगे आचार्य महाराज थोड़ा विषय को परिवर्तित करते हैं। यह समय सार साधुओं की मुक्ता से लिखा गया है, तो बता रहे हैं साधु कौन। प्रारंभ में 32, 33, 34 नंबर की गाथा में प्रारंभ में भी बताया साधु के संबंध में। जो साधु विमक गया, खोज करने वाला है आत्मा की, आत्मा को जानने वाला है, जो इंद्रियों को जीतने वाला, मोह को जीतने वाला, इत्यादि बात आई थी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रहे हैं। आचार्य महोदय के शब्दों में देखें सीधे सीधे,
जो संगम तुम ईता जानदि उबओग मपगम शोद्धम तमृ संगम साहुम परमटव्याणया विंती। जो मोहम तुम ईता राण सहावादियम मुनदीयादम तम जिद मोहम साहुम परमटव्याणया विंती। जो धम्मम तुम ईता जानदि उबओगमपगम शोद्धम तम धम्म संगमुकम परमटव्याणया विंती। अब 3 गाथा आचार्य महोदय ने कही। इन तीनों गाथाओं का पहले शब्दार्थ अर्थ देखें। आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं? जो संगम तुम मुइता, जो माने जो कोई मुनिराज, यहाँ जो से यास है, मनुष्य नहीं लिया। जो से यास है, समग्र दृष्टि नहीं लिया। समग्र दृष्टि चारों गतियों में पाई जाती है। यदि जो शब्द से चारों गति का जीव ले लेंगे तो फिर बाधा आ जाएगी। जो शब्द से मनुष्य ले लेंगे तो बाधा आ जाएगी। मनुष्य तो कर्म भूमि भोग भूमि दोनों पाए जाते हैं। यदि कर्म भूमि का मनुष्य लेते हैं तो भी बाधा आ जाएगी। मनुष्य तो कर्म भूमि में लब्धि पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। जो शब्द से मनुष्य यदि लेते हैं तो मनुष्य मिथ्या दृष्टि भी होता है। जो शब्द से समदृष्टि मनुष्य लेते हैं तो अवृत्ति भी होते हैं। जो शब्द से यदि वृत्ति लेते हैं तो देशवती भी होते हैं। और जो शब्द से यदि रत्नत्रयधारी व्यवहार समदृष्टि लेते हैं प्रमत्त प्रस्थान वाले, तब भी बाधा आ जाएगी। क्योंकि प्रमाद में रहते हुए भी वह संग से मुक्त नहीं हो सकते। प्रमाद भी अपने आप में परिग्रह है। और इंद्रिय विकथा, कषाय, प्रणय और निद्रा इत्यादि ये प्रमाद हैं, तो ये संभव हैं छठवें गुरुस्थान में। तो आचार्य महोदय क्या कर रहे हैं कि साधु निश्चय की परिभाषा साधु की क्या है? आचार्य कुंद स्वामी के शब्दों में, जो संगम तो मुइता, जो साधु सर्व संग को मुइता छोड़ करके जानदी उपयोग मपगम शुद्धम, अपनी आत्मा के शुद्ध उपयोग को जानता है, अपनी आत्मा की शुद्ध दशा को जानता है। मेरी आत्मा की शुद्ध दशा क्या है? उपयोग को उपयोग में लगा दिया, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग को अपनी आत्मा में लगा दिया, उसके बाहर नहीं जा रहा है। और ये संभव कब होगा? जब सब संगम मोहिता, सर्व प्रकार के संग को छोड़ देगा। और पहले व्यवहार में छोड़ा, रत्नत्रय को प्राप्त किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार में मोक्ष मार्गी बना, पुनः मन में विकल्प भी नहीं, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो गया, तो वह साधु शुद्ध उपयोग से सहित है। शुद्ध उपयोग रूप परिणति इसकी है। तमृ संगम साहू, वह निस्संग, पवनवत निस्संग, समस्त प्रज्ञा से रहित वही साधु वास्तव में परमट्ठ व्याणया विनती, परमार्थ के जानने वाले वही साधु, उसको ही साधु कहते हैं। परमार्थ को जानने वाले सुत केवली गणधर केवली व तीर्थंकर आदि भगवंत, उसको साधु कहते हैं। किसको? जो सर्व संग से विमुक्त है, रहित है, और जिसका उपयोग अपनी आत्मा में लगा है, शुद्ध आत्मा में लगा है, उस समय उसे साधु कहते हैं। यानी अप्रमत्त आदि आगे के गुरुस्थान वाले, निश्चय की भाषा है। छठवें गुरुस्थान वाले साधु को भी साधु इस परिभाषा से आचार्य कुंद स्वामी जी नहीं कह रहे। और आगे क्या कह रही हैं आचार्य कुंद स्वामी जी? जो मोहम तुम उईता राण सहाबादियम मुनदीयादम, जो मुनिराज मोहम मुईता, समस्त मोह से रहित हो गए, मुक्त हो गए। और समस्त मोह से मुक्त कहाँ होते हैं? 10वें के आगे। 10वें में सूक्ष्म लोभ है,
11वीं में मोह शांत हो गया, 12वीं में क्षय हो गया। तो जो मोह हम तो मोहिता, जो सर्व मोह से मुक्त हैं, राण सहावादियम मुणदी आदम, अपनी ज्ञान स्वभाव रूपी आत्मा में मुणदी, मुणदी माने जानाती, जानता है, मुणदी माने मन्यते, मानता है। और जानना मानने का आशय उस अवस्था में जानना मानना शब्दों में नहीं, अनुभव में, अपनी आत्मा में लीन हो गया। जो मोह हम तुम मोहिता, जो मोह से मुक्त होकर के ज्ञान स्वभावी आत्मा में जो लीन हो गया, उसे जान रहा है। कैसे जान रहा है? अनुभव से जान रहा है, शब्दों में नहीं। शब्दों में तो कोई भी छद्मस्त भी सब जानते देखते हैं। तो वही जानता है, अनुभव करता है। तम जिद मोहम साहू, वह साहू जित मोह कहा जाता है। वही वास्तव में जित मोह है। क्या है? जित मोह। जित मोह कहिए, जित द्वेष कहिए, जित राग कहिए, बीत रागी कहिए, बीत द्वेषी कहिए, बीत मोही कहिए। तो यह संज्ञा उपशांत की अपेक्षा से 11वें में प्रारंभ होती है और 6 की अपेक्षा से 12वें में प्रारंभ होती है। इसके पहले जित मोह संज्ञा अन्य साधु को नहीं दी जा सकती। आगे आचार्य महाराज कह रही हूँ, जो धम्मम तुम मुईता जानदि ओगमपगम शुद्धम, जो धर्म से मुक्त होकर के, किससे मुक्त होकर के? अब ये थोड़ा समझने लायक है कि धर्म से मुक्त हो गया तो फिर साधु कैसे बचा। किंतु यहाँ के धर्म से मुक्त होकर के, जो धम्मम तो मुईता जानदि उपयोग मपगम शुद्धम, यहाँ धर्म शब्द से क्या लिया है? व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म साक्ष्य पुण्य का कारण है, निश्चय का कारण है। व्यवहार धर्म वाला व्यक्ति भी वे उपचार से, व्यवहार से मोक्ष मार्गी है। साधु एक समय में निश्चय मोक्ष मार्गी और व्यवहार मोक्ष मार्गी दो प्रकार का नहीं हो सकता। कैसे? व्यक्ति एक ही समय में एरोप्लेन से यात्रा कर ले, उसी समय में ट्रेन से यात्रा कर ले। जिस समय में ट्रेन से यात्रा कर रहा है उसी समय में वह नदी में नाव से यात्रा कर ले, तैर ले। अलग अलग समय में तो सब कार्य संभव है। जिस समय साधु व्यवहार में लीन है, व्यवहार के कार्य कर रहा, अहिंसा आदि व्रत का पालन कर रहा, ईर्ष्या समति आदि समति का पालन कर रहा, स्पर्श आदि हिंदी का जीतने वाला है, 6 आवश्यक क्रियाओं में संलग्न है, 7 विशेष गुणों में संलग्न है, ठीक है। किंतु उस समय निश्चय में लीन नहीं है। और जिस समय निश्चय में लीन है उस समय व्यवहार की कोई भी क्रिया नहीं चल रही। आया समझ में? उस समय तो देखता हुआ भी देख नहीं रहा, बोलता हुआ भी बोल नहीं रहा, चलता हुआ भी चल नहीं रहा। ब्रूनपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिता तत्सु पश्यन् पश्यन् पश्यति। इष्ट उपदेश में कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने, बोलता हुआ भी बोल नहीं रहा, देखता हुआ देख नहीं रहा, चलता हुआ चल नहीं रहा। उसमें अपनी आत्मा में स्थिर जो चित्त है ठहरा हुआ है, उसमें क्रिया नहीं, प्रवृत्ति नहीं। जब प्रवृत्ति है बुद्धिपूर्वक उसमें लीनता नहीं। तो यहाँ कह रही व्यवहार धर्म से रहित उस पुण्य की क्रिया को भी आचार्य कुंद स्वामी जी धर्म कह रहे हैं। क्या कह रहे? व्यवहार धर्म कह रही हैं। उसे भी ऐसा नहीं कहा कि धर्म नहीं है। यदि उसे धर्म नहीं कहेंगे तो चौथे गुणस्थान वाले, 5वें वाले, 6वें वाले सभी अधर्मी व विधर्मी हो जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं। भगवान महावीर स्वामी के शासन में 4 प्रकार का संघ है, चतुर्विध संघ, जो धर्मात्मा का संघ है, मुनि, आर्यका, साधक, साविका। तो 3 संघ तो व्यवहार धर्म में ही रहते हैं। जो चौथा संघ है वह भी हमेशा निश्चय में लीन हो नहीं सकता, वह भी कभी कभी निश्चय में लीन होता है, अधिकांश समय तो उसका व्यवहार में जाता है।
किंतु शुद्धोपयोगी मुनि के लिए कह रही हैं कि व्यवहार धर्म में जब तक लीन है तब तक निश्चय का स्वाद नहीं। जब तक कोई महिला खीर बना रही है तब तक खीर का स्वाद नहीं ले सकती, और स्वाद ले रही है उसमें खीर बना नहीं रही। आम जब तक सुधारा जा रहा है स्वाद नहीं ले रही, या आम जब तक पेड़ पर लगा है तो स्वाद नहीं। जब तक समुद्र की नदी की सरिता की या झील के किनारे खड़े हैं तब तक तैरने का आनंद नहीं। जब तैरने का आनंद है तो खड़े होने का आनंद नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं व्यवहार धर्म छोड़ करके, छोड़ देंगे तो फिर तो पतित हो जाएंगे। किंतु यहाँ पर छोड़ने का आशय है निश्चय में प्रवेश करो। जब व्यक्ति किनारे से नदी नाव में पैर रखता है तो उसने किनारे को छोड़ दिया, यूँ कहीं नाव को प्राप्त कर लिया। नाव को प्राप्त करना किनारे को छोड़ना एक ही बात है। या नाव से उतर के किनारे पर आ रहा है तो नाव को छोड़ दिया, किनारे को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही व्यवहार को छोड़ दिया, ऐसा भी आप समझें, ऐसे समझ लो, नहीं तो निश्चय को प्राप्त कर लिया ऐसा समझ लो, शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर लिया। जब एक दशा प्राप्त होती है दूसरी छूटती, उत्पाद व्यय, व्यय है तो आगे नया उत्पाद है, नया उत्पाद है तो पूर्व का व्यय है, सुनिश्चित है। तो यहाँ आप कह रहे जो धम्मम तो मुहिता, जो मुनि महाराज विवाह धर्म को छोड़ करके उससे मुक्त होकर के जानदी उपयोगम अपगम शुद्धम, अपने शुद्ध उपयोग में आत्मा को जानते हैं, तम धम्म संग मुक्कम, वह व्यवहार धर्म रूपी परिग्रह से, व्यवहार धर्म रूपी परिग्रह से मुक्त होकर के परमट बयाना विनती, वह परमार्थ को जानने वाले होते हैं। नौरी परमार्थ को जाना है, परमार्थ के वही जानने वाले हैं। इस प्रकार आचार्य मौर्य ने यहाँ पर कहा। तो 3 गाथा में कहा। पहली गाथा में कहा था आचार्य मौर्य ने कि जित मोह साधु कौन है, कि जिन्होंने मोह को छोड़ दिया, वह जित मोह है। और ऋषंग साधु को तम ऋषंग साधु, ऋषंग कहो नृगंथ कहो, जो दोनों प्रकार के प्रज्ञा से रहते हैं। और शुद्धोपयोगी कौन हैं, जो विवाह धर्म से आगे बढ़ गए हैं, वह शुद्धोपयोगी हैं। इसी बात को हिंदी के काव्य के माध्यम से देख लेते हैं। हो अंतरंग बहिरंग निसंग नंगा, जो लीन आत्मरति में वन के अनंगा, साधु निसंग वह निश्चय से कहाता, ऐसा कहें शव पदार्थ यथार्थ ज्ञाता। जो सभी पदार्थों के यथार्थ ज्ञाता हैं, ऐसे सर्वज्ञदेव कहते हैं कि जो अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार के प्रज्ञा से रहित है, यानी नग्नता केवल बाहर से नहीं अंतरंग से भी हो, वह आत्मा में जो लीन है वही वास्तव में अनंग, शरीर में होते हुए भी शरीर से रहित आत्मा का अनुभव कर रहा है। वही साधु वास्तव में निश्चय से साधु कहा जाता है। इस प्रकार आचार्य महोदय ने यहाँ पर हिंदी में ये व्यक्त किया। शंभुव को शमित भी जिनने किया है, आधार ज्ञान गुण का मुनि हो लिया है। वे वीतराग जित मोह सोधी कहाते, विज्ञान के रसिक यूँ हमको बताते। विज्ञान के रसिक जो विशिष्ट ज्ञान, वीतराग विज्ञान, केवल ज्ञानी जो आत्मा का रसास्वादन करने वाली हैं, वे कहते हैं जिन्होंने मोह को शमित किया है, 11वें स्थान में, क्षीण किया 12वें स्थान में, जिन मुनि ने किया है आधार ज्ञान गुण का, जिन्होंने अपने ज्ञान गुण का आधार लिया है। कैसे लिया है? मुनि हो लिया है, मुनि होकर के ज्ञान का आधार लिया है। जब तक मुनि नहीं बने उसके पहले आधार संबदर्शन संज्ञान समुच्चारित्र का आधार है व्यवहार में, अपने आत्मा में लीन है ज्ञान उपयोग में। वे वीतराग जित मोह, वो मोह को जीतने वाले वीतरागी,
वीत द्वेषी वीत मोही मुनि कहलाते हैं। ऐसा सर्वज्ञ देव ने तीर्थंकर भगवान ने कहा। तति गाथा करती है, शुद्धोपयोग भजते तज सर्वभोग, धर्मानुराग तक त्याग शुभोपयोग, देहे सुधी मुनि पराशत धर्म त्यागी, ऐसा कहें गणधराधिक वीतरागी। शुद्धोपयोग भजते तज सर्वभोग, सभी प्रकार के भोग का त्याग करके जो शुद्धोपयोग का भोग कर रहे हैं, सेवन कर रही हैं, यहाँ तक कि धर्मानुराग शुभ उपयोग से भी जो ऊपर पहुँच गए हैं। वे हैं शुद्धि मुनि पराशत धर्म त्यागी, पराशत धर्म का त्याग करके वे मुनि महाराज आत्मस्थ हुए, वही वास्तव में शुद्धोपयोगी हैं। ऐसा कहें गणधराधिक, जो वीतरागी गणधरादि देव हैं, इस प्रकार वीतरागी मुनि की परिभाषा यहाँ पर बताते हैं। संक्षेप में इन 3 गाथाओं का अर्थ देखा, विस्तार से पढ़ने आगे कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।